दोस्तों, एक तरफ पूरे भारत में एक अजीब सा डर धीरे धीरे फैलता जा रहा है। लोग खुलकर भले ही ना बोल रहे हों, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। क्या हम फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जब सड़कों पर सन्नाटा छा गया था, बाजारों के शटर गिरे हुए थे और हर इंसान अपने घर में कैद होकर रह गया था? कोरोना लॉकडाउन की वो यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं और अब जो हालात बन रहे हैं वो उसी डर को फिर से जिंदा कर रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा पहले से बिल्कुल अलग है। सच कहें तो कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक भी, क्योंकि इस बार दुनिया को रोकने वाला कोई वायरस नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला सकता है। वो है ऊर्जा संकट, यानी तेल और गैस की कमी का संकट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया अनफिल्टर्ड चैनल पर ऐसी ही सच्ची, गहराई वाली और आंखें खोल देने वाली खबरें आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपकी होश उड़ा सकती है। पिछले 24 से 48 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच जिस तेजी से हालात बिगड़े, उसने साफ कर दिया कि अब ये मामला किसी एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा संकट बन चुका है जिसका असर हर महाद्वीप, हर देश और हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। दुनिया के कई बड़े देश पहले ही इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसी वजह से लोग ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या दुनिया फिर से रुकने वाली है? क्या फिर से लॉकडाउन जैसा माहौल बनने वाला है? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस बार जो होने जा रहा है उसे शायद लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके असर किसी लॉकडाउन से कम भी नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स इसे नया नाम दे रहे हैं, स्लो लॉकडाउन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां सरकारें आधिकारिक तौर पर कुछ बंद नहीं करेंगी, लेकिन हालात ऐसे बन जाएंगे कि सब कुछ अपने आप धीमा पड़ जाएगा। बाजार खुले रहेंगे, सड़कें भी चलती नजर आएंगी, लेकिन असल में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीरे धीरे थमने लगेगी। दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस एक बेहद अहम समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। यही रास्ता आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, इंश्योरेंस कंपनियां अपने हाथ पीछे खींच रही हैं और कई बड़ी शिपिंग कंपनियां इस रूट पर जाने से बच रही हैं। अब सोचिए, जब तेल और गैस समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा, और जब सप्लाई चेन टूटती है तो उसका असर हर चीज पर दिखता है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, यहां तक कि खाने पीने की चीजों तक। यही वजह है कि अब दुनिया भर में एक अदृश्य डर फैल रहा है। लोग खुलकर भले ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई समझ रहा है कि हालात सामान्य नहीं है। खाड़ी देशों की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। वही खाड़ी क्षेत्र जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, आज खुद संकट में घिरा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक जैसे देश में तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जो करीब 70% तक बताई जा रही है। कतर जैसे बड़े गैस निर्यातक देश से सप्लाई प्रभावित हो रही है। इराक, यूएई और कतर के बड़े गैस प्लांट्स पर हमलों की खबरों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस संकट का असर सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रहा, खाने पीने की चीजों पर भी पड़ने लगा है। खाड़ी देशों में जरूरी सामान की सप्लाई 70% तक प्रभावित बताई जा रही है और कीमतें 40% से लेकर 120% तक बढ़ चुकी हैं। यानी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि यह स्थिति लॉकडाउन से भी ज्यादा कठिन है। सोचिए, जिस क्षेत्र से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है, अगर वहीं पर आम लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगे तो यह संकेत कितना बड़ा खतरा दर्शाता है। एशिया की तरफ नजर डालते हैं, जहां भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश इस संकट की सीधी मार झेल रहे हैं। ये सभी देश ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर हैं। जैसे ही वहां सप्लाई में रुकावट आई, इसका असर इन देशों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा। कई जगहों पर बिजली कटौती शुरू हो चुकी है, फैक्ट्रियां अपनी उत्पादन क्षमता कम कर रही हैं। कुछ देशों में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राशनिंग तक लागू करनी पड़ रही है। श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में लोगों को सीमित मात्रा में जरूरी सामान दिया जा रहा है। यूरोप की स्थिति भी अलग नहीं है। वहां गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इंडस्ट्री की लागत बढ़ती जा रही है। कई कंपनियां उत्पादन कम करने पर मजबूर हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तक चेतावनी दे रही हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकती है जहां महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा। यानी बिना किसी आधिकारिक घोषणा के ही एक तरह का आर्थिक लॉकडाउन लागू हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ तब आया जब सीधे गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया।
कतर के एलएनजी प्लांट्स और ईरान के साउथ पार्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स पर हमले हुए। साउथ पार्स, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक माना जाता है, उसके प्रोडक्शन का लगभग 10 से 12% प्रभावित होना कोई छोटी बात नहीं। इसका मतलब है कि अब संकट सिर्फ संभावना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। गैस महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और अंत में हर चीज महंगी हो जाती है, यहां तक कि एक आम आदमी की थाली भी। आज हालत यह है कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और करीब 8 से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित बताई जा रही है। इसी बीच अमेरिका का रोल भी इस पूरी कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। शुरुआत में अमेरिका ने खुद को इस युद्ध से अलग बताया, लेकिन दूसरी तरफ उसने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर दिया, ईरान को चेतावनी दी और लगातार दबाव बनाता रहा। यानी एक तरफ बयान कुछ और, दूसरी तरफ कार्रवाई कुछ और। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया असमंजस में है कि आखिर सच क्या है और आगे क्या होने वाला है। इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जो न सिर्फ इस पूरे संकट को समझ रहा है बल्कि चुपचाप अपनी चाल भी चल रहा है, और वो देश है भारत। जहां बाकी देश घबराहट में फैसले ले रहे हैं, वहीं भारत इस पूरे संकट को एक लंबी रणनीति के साथ देख रहा है। भारत इस स्थिति को सिर्फ एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में भी देख रहा है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने इस संकट के बीच अपने लिए एक नया रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। और इस कहानी में सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आता है वो है रूस। वही रूस जो पिछले कुछ समय से भारत को सस्ता तेल देकर उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद कर रहा था, अब एक बार फिर भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, इस बार खेल गैस का है। खबरें ये संकेत दे रही हैं कि रूस अब भारत की तरफ अपने गैस सप्लाई को तेजी से मोड़ रहा है। वो टैंकर जो पहले चीन और यूरोप की तरफ जाते थे, अब धीरे धीरे भारत की ओर रुख कर रहे हैं। और ये कोई छोटा फैसला नहीं है, क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में से एक है। अगर रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब साफ है, भारत को ऊर्जा के मामले में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। और यही राहत इस पूरे संकट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सब इतनी आसानी से नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन रूस ने इस बार एक नया रास्ता निकाल लिया, डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में व्यापार करना। भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब सवाल ये कि ये गैस भारत तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि सीधा रास्ता कई जगहों पर बाधित हो चुका है। इसका जवाब भी दिलचस्प है। रूस अब अपने आर्कटिक प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से गैस को नॉर्दर्न सी रूट के जरिए एशिया तक भेजा जा सकता है। इसके अलावा रूस तथाकथित शैडो टैंकर्स नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे जहाज जो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर काम करते हैं और बिना ज्यादा शोर शराबे के अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस पूरी डील को खास बनाती है वो है कीमत। खबरों के मुताबिक रूस भारत को यह गैस 15 से 20% तक सस्ती कीमत पर देने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचिए, जब पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए संघर्ष कर रही हो, कीमतें आसमान छू रही हों और ऐसे समय में भारत को सस्ती गैस मिल रही हो, तो ये किसी संजीवनी से कम नहीं। भारत इस संकट को सिर्फ खतरे के रूप में नहीं बल्कि मौके के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि भारत को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि अगर वो सिर्फ एक ही क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहेगा तो ऐसे संकट बार बार उसे प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए अब भारत तेजी से अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है। रूस के अलावा अफ्रीका और दूसरे देशों के साथ भी संपर्क बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही भारत अपने अंदर भी बड़े बदलाव कर रहा है। कोयला उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों को तेजी से मजबूत किया जा रहा है और एनर्जी स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। यानी भारत सिर्फ आज के संकट से निपटने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए भी खुद को मजबूत बना रहा है। यही कारण है कि जहां दुनिया के कई देश इस समय घबराहट में फैसले ले रहे हैं, वहीं भारत एक लंबी और सोच समझकर बनाई गई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने एनर्जी रिजर्व को मजबूत किया है, वैकल्पिक सप्लाई रूट तैयार किए हैं और समय रहते ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश के अंदर किसी भी बड़े संकट को रोका जा सके। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर इस पूरी तस्वीर को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। दुनिया एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है। कई देशों में हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और लोग लॉकडाउन जैसे डर के साए में जी रहे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत इस पूरे खेल को समझते हुए अपने लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। अब असली सवाल यही है, ये संकट आखिर कितने समय तक चलेगा? क्या दुनिया इससे बाहर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस तूफान में खुद को संभाल पाएगा या फिर यहां भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? आपको क्या लगता है, क्या दुनिया फिर से रुकने वाली है या फिर इस बार भारत अपनी रणनीति से इतिहास बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया अनफिल्टर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।